दूध दही माखन का खाना। हरियाणा की धरती वेदों और पुराणों की धरती रही है और आध्यात्म का अपना एक महत्व होता है। ऐसी ही एक स्टॉल हमें यहाँ पर नज़र आई जिसमें बहुत शांति, बहुत सुकून हमें महसूस हुआ। हम आपको दिखाते हैं कि क्या खासियत है इस स्टॉल की। इस स्टॉल के जो संचालक हैं वो हमारे साथ इस वक्त हैं, उनसे जानते हैं कि आपकी स्टॉल में क्या खास है। ये बेसिकली जो स्टॉल है ये ध्यान कक्ष का है। ध्यान कक्ष ग्रेटर फरीदाबाद में परिस्थित एक एरिया में है और हरियाणा टूरिज्म ने इसे एज अ प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट में इंक्लूड किया है। और यहाँ से बेसिकली आत्मज्ञान, हर इंसान अपने आप से जुड़े, अपने आप से जुड़ेगा, अपना ज्ञान लेगा और उससे वो अच्छा इंसान बनेगा। तो यहाँ पर बेसिकली एक मैसेज जो दिया जा रहा है वो ह्यूमैनिटी का दिया जा रहा है। कोई धर्म, जात, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की जाती है। कोई भी इंसान आके अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करे, अपने आप को देखे और जो इंसानियत के गुण हैं जैसे संतोष है, धैर्य है और सच्चाई और धर्म है, इनको समझे, इनको समझ के अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे कि मेरे अंदर ये गुण हैं कि नहीं है। भाईचारा, प्रेम, सौहार्द के लिए हरियाणा प्रदेश जाना जाता है और जब आप हरियाणा के मंडप में दाखिल होंगे तो आपको ये स्टॉल नज़र आएगी जो आपको बेसिकली अपने भीतर से कनेक्ट करेगी, आपके अपने आप की आपको पहचान करवाएगी कि आप क्या हैं। तो पूरा का पूरा एक बहुत ही प्यारा सा मिक्सचर आपको यहाँ नज़र आएगा। चाहे हम संस्कृति के लिहाज से बात कर लें, अध्यात्म के लिहाज से बात कर लें, तो इस स्टॉल में जब आप आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि कुछ ध्यान की बात यहाँ ध्यान कक्ष जो कि आप पीछे देख सकते हैं, एक वीडियो यहाँ पर लगातार चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे आप स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ें, कैसे आप अध्यात्म से जुड़ें और वो आपको भीतर से कैसे अवेयर करता है। हरियाणा के मंडप में जब आप पहुँचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आकर्षित करेंगी, लेकिन ये एक बहुत ही ख़ास स्टॉल जिस पर हम अब आपको लेकर आए हैं वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही डेलिकेट डिज़ाइन से यहाँ पर आपको क्रिस्टल पर वर्क मिलेगा। चाहे हम देखिए गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर है, शिवलिंग है और ये आपके शो पीस कुछ लगे हुए हैं, राधा कृष्ण की मूर्ति है और ये पूरा का पूरा काम जो है वो क्रिस्टल पर हुआ है। इन जो कलाकार इसको बनाते हैं उनसे हम जानते हैं कि कैसे ये सब बनाते हैं, आप कैसे कब से कर रहे हैं। हम इसको गिलास को मोल्ड करके बनाते हैं, कांच को पिघला के आपस में जॉइंट करते हैं, फिर उसको शेप देते हैं। इसकी कोई डाई नहीं होती है, ये हैंडमेड ही है, सारा हाथ से ही बनाते हैं सारा। इनको बनाने में कितना वक्त लगता है? मैडम ये तो पीस के ऊपर डिपेंड करता है, किसी में 2 घंटे लग जाते हैं, किसी में 15 मिनट लगती है, किसी में आध घंटा लगता है, जैसा छोटा बड़ा। ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स कैसे आते हैं इसमें थोड़ा बताएंगे? रॉड आती हैं इसकी कंपनी से, कलरदार ही रॉड मिलती हैं, वाइट भी मिलती है, कलरदार भी मिलती है, जैसी चाहे वैसे ले सकते हैं हम। थोड़ा हैंडल करना भी मुश्किल है क्योंकि जैसे ही गिरेगा टूट जाएगा। यस मैम, यस। थोड़ा संभल, सॉलिड है, इतना वो भी नहीं है, थोड़ा हार्ड है ये। एक कच्चा कांच होता है वो बहुत जल्दी टूटता है, ये नहीं टूटता इतना। और अच्छा, मैं देख रही हूँ कि इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ भी हैं। ये इयररिंग्स आप देख सकते हैं, शो पीस देख सकते हैं, बच्चों के लिए पेन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी थोड़ा आपको अलग अंदाज में नज़र आएंगे। ये देखिए बहुत खूबसूरत सी डक इसके ऊपर बनी हुई है, बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर आइटम हो सकता है ये। तो पूरा का पूरा जो स्टॉल है इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिलेंगी और जैसे ही आप, क्योंकि अब आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हम सामने से इनको देख रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये दिखता होगा। आपके घरों में जब आप इनको रखेंगे तो ये निश्चित तौर पर आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको हरियाणा के इस मंडप में नज़र आएंगी। बार खड़ी से धो कड़याली की मांगे से धो कड़याली की मांगे से धो कड़याली चिड़ी चिड़ंगले वीरा मांगे चंद्रा बरसी भाभी, चिड़ी चिड़ंगले वीरा मांगे चंद्रा बरसी भाभी, खुलिया खिलंदा भतीजा मांगे
सांझी माई आरता। ये देखिए भाई, आप हरियाणा के इस मंडप में जब आप दस्तक देंगे तो हरियाणा की संस्कृति के अलग अलग रंग आपको दिखाई देंगे। और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत सांझी बनी हुई यहाँ दिखाई देगी। अभी हाल ही में हमने देखा है कि सांझी की पूजा अर्चना को लेकर, सांझी को लेकर एक बड़ा क्रेज़ लोगों के भीतर आया है और अलग अलग तरह की सांझी बननी शुरू हो गई हैं। ये जो कलाकार इस वक्त सांझी बना रहे हैं, इनसे हम जानते हैं कि कैसे आप बनाते हैं इसको सांझी को और किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल होता है। मैम, सांझी बनाने के लिए तालाब से मिट्टी लाई जाती है और उसी मिट्टी से उसको रिफाइन करके फिर सांझी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। हमारी बड़ी बूढ़ी होया करती, वो इसी तरह सांझी बनाया करती कि भाई सवेरे उठकर तालाब में माटी लेकर आया करती और जब उस माटी ते सांझी बना करती। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सांझी थोड़ी सी मॉडर्न हुई है। सांझी में अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल होने लगा है। पहले बड़ा सिंपल सांझी का एक स्वरूप देखने को मिलता था, लेकिन अब सांझी में आपको अलग अलग वैरायटी नजर आएंगी। कैसे ये बदला है पूरा? हम देख रहे हैं कि नया नया अंदाज से सांझी बननी शुरू हो गई है। तो इसके बदलने के पीछे बहुत सारे रीज़न है। बहुत तो हम लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं, चीज़ों को, ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ के हम लोग मॉडर्न चीज़ों को ज़्यादा अडेप्ट कर रहे हैं। तो नए नए मटेरियल लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा चेंज होने लग गया अभी। ये आप ये गत्ता है, गत्ते के ऊपर बने ये नीचे वुडन बोर्ड है। वुडन बोर्ड के ऊपर ये मिट्टी से आपने बनाया है। इसके ऊपर अब आप कलर कर रहे हैं। जी थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? मैम, ये सांझी जो है नवरात्रों में दुर्गा पूजन के लिए 9 देवी की 9 जो शक्तियाँ हैं उनके पूजन के लिए बनाई जाती थी और 10वें दिन इनके भाई बनाए जाते थे। कहीं कहीं पे साथ में भी बनाते थे। तो वैसे जो कल्चरल है वो ये है कि बहन अपने मायके जब ही जाएगी जब उसका भाई लेने आएगा। सेम उसी तरीके से दुर्गा माँ को लेने उनके भाई आते थे, जिनको लनिहार बोला जाता था लोकल लैंग्वेज में, पर वो भैरव के एक स्वरूप माने जाते हैं। तो उनको इसीलिए 10वें दिन इनको दीवार से उतारा जाता था और मटके में डाल के तालाब में बहाने के लिए लेडीज गीत गाती हुई लेके जाती थी। और जब ये तालाब में छोड़ते थे उसके बाद लड़के पत्थर मार के इनको डुबा देते थे। तो चलिए देखिए, सांझी माता जब बनाई जाती थी तो उनके साथ उनका छोटा भाई, और जिस तरह से ये कलाकार यहाँ बता रहे हैं, लणिहार के रूप में जो लेने आता है उसको लणिहार बोलते हैं, हरियाणवी का प्रचलित शब्द है। और सांझी के साथ उनका छोटा भाई बनाया जाता था जो भैरव का स्वरूप भी माना जाता था। तो नवरात्रों में सांझी की पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है। अब चूंकि धीरे धीरे अपनी संस्कृति से नई युवा पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी पहल यहाँ पर हरियाणा के इस मंडप में की गई है कि यहाँ सांझी बनाई गई है और सांझी को भी बड़े मॉडर्न अंदाज में, मॉडर्न आर्ट के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो जब आप आएँ हरियाणा के मंडप में तो आप सांझी के दर्शन ज़रूर करें, अपने बच्चों को भी दिखाएं कि कैसे सांझी बनती थी, क्योंकि पुराने समय से लेकर अब तक बहुत सारा बदलाव आ गया है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन जो मूल स्वरूप है हमारा वो नहीं बदला है। चाहे त्यौहार हो, त्योहारों से जुड़े हुए हमारे रीति रिवाज हों, संस्कृतियाँ हों, वो चाहे उनमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हों, उनको धीरे धीरे मॉडर्न ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन जो उनका मूल स्वरूप है वो नहीं बदलता है और वो कभी बदल भी नहीं सकता है। तो पगड़ी भाई हरियाणा की शान मानी जा है और जब आप हरियाणा के मंडप में दाखिल होंगे तो आपको पगड़ी में बहुत सारे कलाकार नजर आएंगे। लेकिन न केवल कलाकार, जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनमें भी पगड़ी का क्रेज़ बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पगड़ी बंधवाने के लिए लोग कतार में हैं। एक बड़ी कतार नज़र आ रही है क्योंकि पगड़ी का एक क्रेज़ फिर से वापस लौटा है, पगड़ी का ट्रेंड फिर से वापस लौटा है। आप पहली बार पगड़ी बंधवा रहे हैं? जी नहीं, बेसिकली हरियाणा से हूँ मैं, तो अपना कल्चर देख के अच्छा लगा। हमें कहाँ से हैं? सोनीपत से हूँ मैडम जी। आप पगड़ी पहले भी बंधवाते रहते हैं? नहीं नहीं, मैं अपने आप बांध लेता हूँ कई बार। हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगता है अपनी पगड़ी बंधवा के? प्राउड फील होता है मैडम, कल्चर है हमारा जी। तो देखिए, अपने कल्चर को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा लगता है। ये विष्णु हैं हमारे साथ जो कि पगड़ी बांधते हैं। विष्णु, कितना क्रेज दिखता है लोगों में जब आप यहाँ आते हैं? शादी बहुत आते रहते हैं बंदे, पगड़ी बांधो फोटो खिंचवाने के लिए, तो हम उनको भी नहीं बांध देते। तो आप जब पगड़ी बांधते हैं तो आपको कैसा लगता है? पहले भी आप बांधते रहे हैं? पहले से बांधते हैं। कहाँ से सीखा आपने? अपने गाँव से जी, बंचारी से। हमारे गाँव में होली होती है तो उसमें हम बांधते हैं, डांस करते हैं, इसे बजाते हैं जी, इसलिए। लोग जो बाहर स्टेट से आ रहे हैं उनमें भी क्रेज है हरियाणा हाँ जी, पूरा क्रेज है जी। हरियाणा की पगड़ी का हर जगह क्रेज है जी।
और यहाँ पे देख लो आप, इतने लोग हमसे पगड़ी बंधवा रहे हैं, हंस हंस के जा रहे हैं। हरियाणा की जो दूध दही का हो रहा है, हरियाणा का बहुत अच्छा चीज़, और अपना हम ये हरियाणा कल्चर प्रोग्राम दिखा रहे हैं। थोड़े डांस मूव्स दिखाएंगे? हम पहले बात कर रहे थे आपके डांस मूव्स के बारे में, थोड़ा करके दिखाएंगे? हाँ, तो चलिए अब आपको कुछ हम डांस मूव्स दिखाते हैं। तो ये हरियाणा की पगड़ी के बारे में हम बात कर रहे थे। हरियाणा की पगड़ी हरियाणा की शान मानी जाती है और विष्णु बहुत समय से पगड़ी बांध रहे हैं और जिस तरह से बता रहे हैं कि लोग जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक बड़ा क्रेज लोगों में दिखाई देता है। और न केवल हरियाणा के लोग बल्कि बाहर के लोग भी अब तो पगड़ी हाँ जी, विदेशों से भी आते हैं लोग। अभी थोड़ी देर पहले चाइनीज आए थे, उनसे बांधे हैं। विदेशों से भी लोग आते हैं, विदेशों में भी क्रेज है हरियाणा की पगड़ी का। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बड़ा उत्साह है, लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपनी संस्कृति से एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और संस्कृति को दर्शाने वाली जो हरियाणा की चीज़ें हैं, जो खासियत हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे युवा पीढ़ी हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हरियाणा के कलाकारों के पास पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर? दिल्ली से। हरियाणा के पवेलियन में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या नया देखा? दिल्ली से क्या हटके है? ये दिल्ली में अब के बाद सबसे छोटा पवेलियन दिया है हरियाणा को। अच्छा, छोटा दिया। देखिए ये एक कसक जरूर है लोगों के भीतर कि अब की बार छोटा मिला है पवेलियन। क्या अच्छा लगा हरियाणा? ये हरियाणवी संस्कृति अच्छी लगती है हमें, हरियाणा के हैं। अच्छा, हरियाणा में कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट जींद से हैं जी। जींद से हैं, रहते दिल्ली में हैं। हाँ, तो भाई दिल में हरियाणा है, रहते जींद में है। तो ये एक अच्छी बात है कि लोग जो अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं अपनी नौकरियों की वजह से या फिर किसी और वजह से, जब वो हरियाणा में पहुंचते हैं तो अपने अपने स्टेट की याद आती है। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, पुरानी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर, पुरानी चीज़ें बहुत बदल गई हैं, पर हालांकि थोड़ी मॉडर्न भी हो गई हैं। उसको लेकर क्या करें? नहीं, बहुत अच्छा लगता है ना, मॉडर्न नई तकनीक की ओर जा अपने बच्चों को लेकर आए हैं। हरियाणा तकनीक की ओर जा रहा है, अच्छी बात है। मॉडल अच्छी बात है कि हरियाणा तकनीकी तौर पर भी उन्नत हो रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एक बड़ा गजब का उत्साह है, चाहे वो हरियाणा से बिलोंग करें या फिर वो बाहर के राज्यों से हों। उनके भीतर हरियाणा को जानने की एक ललक है, हरियाणा के को समझने की एक ललक है। और जो हरियाणवी हैं उनके भीतर तो भाई हरियाणा कूट कूट के भर रहा है और ये वो साफ तौर पर यहाँ दिखाई भी दे रहा है। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं सोनल दहिया, इंडिया न्यूज़। तो पलवल के बंचारी से ये कलाकार यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं ये कुछ अलग वाद्य यंत्र आपको नजर आएंगे, पगड़ी में, पूरे अटायर में आपको दिखाई देंगे। बीन बांसुरी बजाते हुए कलाकार यहाँ पर दिखाई देंगे। कुछ डांस मूव्स आप दिखाएंगे हमें? ये देखिए, आपने देखा होगा हरियाणवी लोक नृत्य, आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन ये लोक नृत्य कुछ अलग है। इसके जो डांस मूव्स हैं वो थोड़े अलग हैं। जिस तरह से हाथों की मूवमेंट है या पैरों की मूवमेंट है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कमर की जो लचक है। ये बंचारी नृत्य की अपनी एक खासियत है। जब आप हरियाणा के बंचारी का ये नृत्य महसूस करेंगे तो उसमें एक लोक धुन तो है ही है, जो डांस मूव्स है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और न केवल कलाकारों के साथ जो बच्चे हैं उनके भीतर भी गजब का उत्साह है। ये देखिए, पैरों की मूवमेंट देखिए, सेम कॉपी करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें भी गजब का उत्साह है। जब आप आएंगे, हरियाणा की संस्कृति को समझेंगे, हरियाणा के इस मंडप में दाखिल होंगे तो आप एहसास करेंगे कि हरियाणा कितना डांस करिए करें। तो ये गजब का उत्साह है छोटे बच्चों में भी और जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनमें भी। तो ये हरियाणा के बंचारी डांस की झलक आपने देखी। पलवल से ये कलाकार आए हैं, पलवल के बंचारी गांव से ये लोग आए हैं और इनमें एक अलग डांस मूवमेंट आप साफ तौर पर देख सकते हैं और उसका क्रेज़ जो आसपास के लोग हैं उनमें भी आप महसूस कर सकते हैं। सबके कैमराज, मोबाइल कैमराज ऑन हैं, सब चाहते हैं कि बस कैद कर लें हरियाणा की संस्कृति की इस झलक को। मेरे आसपास जो आप देख रहे हैं ये हरियाणा के कच्ची घोड़ी लोक नृत्य का माहौल है। लोग लोक नृत्य करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हरियाणा की मस्ती में पूरी तरह से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। ये हरियाणा के कलाकार हैं, इनसे हम बात
हरियाणवी फोक संस्कृति और लट तो गाइड देंगे, ना भी कटा तो गाइड देंगे। ना भी कट रहा हो तो काट देंगे। और ये देखो भाई पूरा का पूरा जो अटायर है वो आप देख सकते हैं, हरियाणवी पगड़ी, हरियाणवी धोती, कुर्ता और चाम की जुत्ती। आप देख सकते हो ये हरियाणा का पारंपरिक पहनावा और हरियाणा के ये कलाकार यहाँ लोक नृत्य का रंग जमाते हुए कितने सालों से आ रहे हैं आप ट्रेड फेयर में? हम लगभग 20 साल से इस मेले में आ रहे हैं। लड़कियां हैं जो लड़कियों की शादी हो जाती है, चली जाती, नई लड़कियां आ जाती हैं, क्योंकि जो हमारी हरियाणवी संस्कृति थी इसको जीवित रखने के लिए आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट एक अच्छी पहल है, नए कलाकारों को मौका देता है और हमारी हरियाणवी और ये पूरा हरियाणवी पारंपरिक वेशभूषा में हरियाणा के कलाकार आप देख सकते हो भाई, ये दामन चुनरी और बोरला, कंठी और गड़सरी और ये बोरला और भाई जालरा, ये पूरा हरियाणवी पहनावा इस वक्त आप देख सकते हैं कलाकार जो हमारे साथ हैं। कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ? कितने सालों से आ रहे हो? 3 साल से 3 साल हो गए। हाँ, तो ट्रेड फेयर में हरियाणा का रंग जब जमता है तो कैसा लगता है? मजा आवेगा ती बढ़िया ना। तो हरियाणा है, थोड़ा कोई मूवमेंट करके दिखाओ। तो ये हरियाणा के लोक नृत्य की बात अलग ही है और बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? दिल्ली, दिल्ली से आए? रोहिणी सेक्टर 18। अच्छा, तो हरियाणवी लोक नृत्य के बारे में आज कैसा लगा? आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू हरियाणा। हरियाणा से हैं? कहाँ से? वेरी झज्जर। जज्जर, हरियाणा के जज्जर। और छोटे बच्चे भी कुछ यहाँ पर आए हुए हैं। बेटा कैसा लगा आज? और ये बीन बांसुरी का हरियाणा के कलाकार ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ हरियाणा की झलक प्रस्तुत करते हुए ये कुछ बीन वादक कलाकार हमारे साथ हैं, जिनसे भी हम बात करेंगे। बाबा कितने समय से आ रहे हो ट्रेड फेयर में? समय से काफी समय से आ रहे हैं, बहुत काफी समय से बताते हो यार। हाँ जी, ट्रेड फेयर में जब अपनी हरियाणा की संस्कृति दिखती है तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है। कब से ये बजा रहे हो, बीन बजा रहे हो? हाँ जी, बहुत काफी साल हो गए। हाँ जी, बहुत काफी साल हो गए। इसके बारे में थोड़ा बताओगे? बीन हाँ जी, हाँ जी, बताएंगे। ये हरियाणा की संस्कृति की झलक, ये कलाकार अलग अलग अटायर में आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। चाहे हरियाणा के वाद्य यंत्र हो, हरियाणा की दामन चुनरी हो, तो हरियाणा का एक पूरा रंग यहाँ आपको दिखाई देगा जब आप ट्रेड फेयर में आएंगे और हरियाणा की संस्कृति की एक झलक आपको यहाँ दिखाई देगी। हर का देश मेरा हरियाणा, दूध दही माखन का खा